गरीब लोगों की बस्ती एक नदी किनारे बसी हुई थी। बस्ती के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कुमार नाम का एक अमीर उस बस्ती को खाली करके उस जगह पर एक रिसोर्ट बनाना चाहता था। वैसे बस्ती में हर साल बाढ़ भी आती थी, जिस कारण उन लोगों के खेत और घर बर्बाद हो जाते थे, पर वो लोग उस जगह को खाली नहीं कर रहे थे। ऐसे में एक दिन कुमार उस बस्ती के मुखिया के पास जाता है और कहता है, अरे मुखिया जी, आप ये जगह छोड़ क्यों नहीं देते? मैं आपको दूसरी जगह देता हूँ, वहाँ जाकर आप आराम से जिंदगी जियो। वहाँ पर तो बाढ़ का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। कुमार, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। जो हमारे साथ हुआ है, कई साल पहले हम लोगों ने यहाँ एक एक पेड़ को काट डाला और यहाँ अपनी बस्ती बनाई। पर देखो, वन देवता का कोप हम पर हर साल होते रहता है। इसलिए कह रहा हूँ, ना ही हम ये बस्ती छोड़ेंगे और ना ही हम तुम्हें यहाँ पर रसोड़े बनाने देंगे। कुमार मुखिया को समझाने की कोशिश करता है, पर मुखिया उसकी एक नहीं सुनता। कुमार गुस्से से घर आता है और अपने मन में सोचता है, ये मुखिया मुझे मेरे इरादों से दूर करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। अब बहुत हो गया, अब तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कुमार कुछ गुंडे और जेसीबी लेकर उस बस्ती में जाता है। जेसीबी से सबके घरों को वो तोड़ देता है। लोग जेसीबी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो गुंडे उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देता है। तब मुखिया कुमार से कहता है, कुमार, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वन देवता का कोप होगा ना। अबे जा, मैं इन सब बातों में नहीं आने वाला। अच्छे से दूसरी जगह देने वाला था, पर नहीं। आप जाओ यहाँ से, मरो भूखे प्यासे। सारे बस्ती वाले जंगल की दूसरी ओर चले जाते हैं। बेचारों के सर से उनका छत छीन गया था। छोटे बड़े बुजुर्ग सब के सब रास्ते पर आ गए थे। तब मदन मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अब तो हमें नहीं हमारी बस्ती ही बनानी होगी। नहीं, नई बस्ती के लिए फिर से पेड़ तोड़ने होंगे। मुझे ये मंजूर नहीं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सुविधा जरूर करेंगे। बच्चे भूख के कारण रोने लगते हैं। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तब जैसे तैसे जंगल से कुछ कंद ढूंढ कर लाया जाता है और उन्हें भून कर बच्चों को खिलाया जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आप जो कुछ खा रहे हो उसमें से कुछ मुझे भी दे दो, मेरी भी भूख मिट जाएगी। खाने के लिए कंद कम थे, पर फिर भी उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर उसे कंद खाने को देते हैं। तब वो बूढ़ी औरत खुशी से वो खाना खा लेती है और अचानक से एक वन देवता में प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर सारे चौंक जाते हैं। तब वन देवता कहती है, तुम्हारी एक गलती के लिए मैंने आज तक तुम सब पर बाढ़ के रूप में सजा दी है, पर तुम सबको तुम्हारी गलती का एहसास है। मेरा वन बचाने के लिए तुमने कुमार से भी दुश्मनी मोड़ ली। मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ। मैं उसी जगह पर तुम्हारे लिए एक नया जादुई बांस का शहर बना कर दूंगी, जहाँ ना बाढ़ की चिंता होगी और ना ही कुमार जैसे लालची लोगों की। सारे बस्ती वाले वन देवता को प्रणाम करते हैं। वन देवता वहाँ से गायब हो जाती है। तब सारे बस्ती वाले अपनी पुरानी जगह आते हैं, तो वो देखते हैं कि वो बस्ती पूरी बांस की बन गई है। घर, रास्ते, कुआं, नल और हैंडपंप भी बांस से बना हुआ था। सारे खुश होकर वहाँ रहने लगते हैं। ये बात जब कुमार को पता चलती है, तो वो उस जगह आता है। बांस का शहर देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे एक रात में इन लोगों ने ये बांस के घर कैसे बनाए होंगे? ये लोग तो बड़े ही चिपकू है। बांस के घरों को तोड़ना वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है। कुमार खुद एक कुल्हाड़ी से बांस के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो कुल्हाड़ी बांस में बदल जाती है और वो कुमार को जोर जोर से मारने लगती है। कुमार मार खाकर घायल हो जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है और बाद में कभी भी मुड़कर उस जादुई बांस शहर पर नजर नहीं डालता है। अब सारे बस्ती वाले खुशी से मिलजुल कर वहाँ रहने लगते हैं।
अंडर वाटर पुलिस कार रिस्टोरेशन। इंस्पेक्टर महेश की वजह से गोगा नाम के डॉन का बहुत बड़ा सोने का कंसाइनमेंट पुलिस के हाथ लगा था। तब गोगा इंस्पेक्टर महेश को सबक सिखाना चाहता है। मेरा इतना बड़ा नुकसान आज तक किसी ने नहीं किया। इस इंस्पेक्टर महेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप देखना मैं कैसे उसे ठिकाने लगाता हूँ। गोगा अपने आदमी सुंदर के साथ एक प्लान करता है। प्लान के हिसाब से वो महेश के रास्ते में अपनी बूढ़ी माँ को लाकर खड़ा करता है। महेश अपनी पुलिस कार से पुलिस स्टेशन जाते रहता है। तब उन दोनों को रास्ते में देखकर कार रोकती है। सुंदर कहता है, सर मेरी माँ बहुत बीमार है, आप मुझे और मेरी माँ को क्या अस्पताल छोड़ देंगे प्लीज। इंस्पेक्टर दोनों को अपनी पुलिस कार में बिठाता है और उन दोनों को अस्पताल लेकर जाता है, जहां सुंदर महेश का धन्यवाद करते हुए उससे हाथ मिलाता है। फिर सब प्लान के हिसाब से महेश की कार का टायर पंक्चर करके रख दिया जाता है। जब महेश अपनी कार के पास वापस आता है, ओह नो, अब ये टायर कैसे पंक्चर हो गया? पहले ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए देर हो गई और अब ये टायर पंक्चर। अब मैं क्या करूं? स्टेपनी भी नहीं है। सर इस पुलिस कार को आप यही छोड़ दीजिए, मैं इसका टायर पंक्चर दुरुस्त करवाकर आपको वापस ला कर दूंगा। आपने मेरी इतनी मदद की तो मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर महेश सुंदर पर विश्वास रखकर उसे पुलिस कार की चाबी देता है और ऑटो पकड़कर पुलिस स्टेशन चला जाता है। बस यही चाहते थे सुंदर और गोगा। फिर उसी रात पुलिस कार से सुंदर चोरी करता है और उसकी फोटो निकालकर कमिश्नर को पहुंचा देता है। ये सब देखकर कमिश्नर महेश को तुरंत अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो महेश? तुम्हारी वजह से आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट में थू थू हो रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम चोरों के साथ मिले हो और चोरी के लिए तुम पुलिस कार इस्तेमाल करते हो। छी 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 छी। इंस्पेक्टर महेश ये सारी बातें सुनकर चौंक जाता है। वो कमिश्नर को जो हुआ सारी बात बताता है, लेकिन कमिश्नर था कि महेश की बात पर भरोसा ही नहीं रखता। सुनो इंस्पेक्टर महेश, अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है। मैं तुम्हें बस 7 दिन की मोहलत देता हूँ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। तब तक तुम्हें सस्पेंड रहना होगा। इस तरह महेश अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सुंदर को ढूंढने लगता है। उधर सुंदर चोरी करके पुलिस कार को तोड़फोड़ करके तालाब में फेंक दिया। न्यूज में जब महेश की सस्पेंड की बात आती है, तब वो देखकर गोगा बड़ा खुश हो जाता है। वाह रे सुंदर, बड़ा ही अच्छा काम किया है तुमने। अब उस इंस्पेक्टर महेश के बच्चे को समझेगा कि गोगा से पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है। इस तरह गोगा का मंसूबा पूरा हो जाता है। महेश ड्यूटी पर ना होने की वजह से वो अपने काले काम फिर से शुरू करता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। बस महेश को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक ही दिन बचा था। न्यूज में उसकी खबर सुनकर उसका दोस्त रोबोट के साथ वहां आता है। अरे महेश, क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला तुम्हारी पुलिस कार का और असली गुनहगारों का? अरे नहीं दोस्त, अब तो मेरे पास एक ही दिन बचा है अपनी बेगुनाही साबित करने का। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम घबराओ मत। जैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट में कुत्ते सूंघ कर चोरों को पकड़ते हैं ना, वैसे ही मेरे पास एक मेरा रोबोट है जो तुम्हारे गुनहगारों को पकड़ सकता है। महेश रोबोट की मदद से पहले अपनी पुलिस कार को ढूंढने लगता है। तब रोबोट पुलिस कार को एक तालाब में ढूंढता है। उसके कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तब महेश उसे देखकर कहता है, ओह नो, मेरी पुलिस कार क्या से क्या हो गई। अब तो कमिश्नर सर मुझ पर ही शक करेंगे कि मैंने ही इसे तोड़-फोड़ कर पानी में फेंक दिया। अब तो बड़ी मुश्किल आ गई। तभी इंस्पेक्टर महेश का दोस्त कहता है, अरे महेश, तुम टेंशन मत लो। ये मेरा रोबोट है ना, ये तुम्हारी पुलिस कार का रिस्टोरेशन कर देगा और तुम्हारे गुनहगारों को भी ढूंढ लेगा। वो रोबोट अब गुनहगारों को ढूंढने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में रोबोट गोगा के ठिकानों तक पहुंचता है, जहां सुंदर गोगा के साथ होता है। सुंदर को देखकर महेश के जान में जान आती है और वो दोनों को पकड़ने जाता है कि तब गोगा महेश पर गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन रोबोट महेश को बचा लेता है और उन दोनों को पकड़कर पीटने लगता है। महेश दोनों को लेकर कमिश्नर के सामने लाता है और उधर रोबोट इंस्पेक्टर महेश की पुलिस कार का रिस्टोरेशन करने लगता है।
इधर इंस्पेक्टर महेश कमिश्नर के सामने कहता है, सर, ये रहा मेरे सच्चाई का सबूत। सुंदर, आप मुंह खोलते हो या नहीं, या बुलाओ अपने रोबोट को। तब सुंदर डर के मारे अपने कबूली जवाब कमिश्नर के सामने देता है, जिसे रिकॉर्ड किया जाता है। सुंदर और गोगा को जेल की हवा खाने भेज दिया जाता है और महेश फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है।